नमस्कार दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस समय की सबसे बड़ी जानकारी आपको बताना चाहेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। ये दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी और ताजा अपडेट सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को 452 वोटों से शानदार जीत मिली है। सीपी राधाकृष्ण अब देश के नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं और जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हैं उनकी हार हो चुकी है। दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं ना, उनके पास पहले से बहुमत है, ऐसे में उनकी जीत बिल्कुल तय है। लेकिन दोस्तों विपक्ष के उम्मीदवार दावा कर रहे थे कि वह चुनाव जीत जाएंगे और एनडीए के उम्मीदवार उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों जो चुनाव के नतीजे देखने को मिले हैं ना, उसके मुताबिक एनडीए के सभी सांसदों ने एनडीए को वोट किया है। एनडीए के केवल 427 सांसद ही थे, लेकिन एनडीए को 452 वोट मिलते हैं। यानी कि जितने उनके सांसद थे ना सदन में मौजूद, उससे भी 25 वोट अधिक मिलते हैं। तो ये साफ बात है कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है ना, इंडिया गठबंधन के जो सांसद है ना, उन्होंने भी क्रॉस वोट किया है और वो एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोट किया है। 25 ऐसे सांसद हैं ना जिन्होंने विपक्षी गठबंधन को धोखा दिया है, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट किया है। जहां इंडिया गठबंधन को उम्मीद थी कि वह चुनाव जीत जाएंगे और एनडीए के सांसद उनको वोट करेंगे, लेकिन मोदी शाह ने ऐसा खेल रच दिया कि एक बार फिर से विपक्षी जो सांसद हैं, विपक्षी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी, सभी को है ना बड़ा झटका दिया है। सभी हैरान रह गए हैं कि आखिरकार पीएम मोदी ऐसा करिश्मा कैसे कर सकते हैं कि हर बार उनके नेता सीधे तौर पर एनडीए के पक्ष में आ जाते हैं। जब पिछली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो उस समय पर तो 528 वोटों के साथ है ना जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार एनडीए के समर्थन वाली भी कुछ पार्टियां है ना वोटिंग से बाहर रहती हैं, जैसे कि बीजेडी हो गया, इस प्रकार की पार्टियां है ना बाहर रहती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी है ना संख्या में कमी आ गई, वरना 20-25 वोट है ना एनडीए को और भी मिल सकते थे। वैसे दोस्तों विपक्ष जो दावा कर रहा था कि वह आसानी से चुनाव जीत जाएगा, संख्या गणित भले ही उनके पक्ष में ना हो, लेकिन वह नैतिक आधार पर जीत जाएगा, तमाम तरह की है ना दलीलें विपक्ष की ओर से दी जा रही थी। उस पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.